तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ का आयोजन तो हमारी सरकार के वक्त भी हुआ और बहुत अच्छा हुआ, कम खर्चे में हुआ। तो खर्चे पर भी उन्होंने सवाल उठाया। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर ड्रेजर मशीन लगाकर जो है वो पर्यावरण के साथ अपराध किया जा रहा है। उस पर आप क्या कहें? तो नेता लोग जो कह रहे हैं, जो पैदा नहीं हुए थे तब से कुंभ की परंपरा चली आ रही है। लव मी और हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी तो गलत नहीं होगा। जीवन में अमृत आएगा, सफलताएं आएंगी, तो उसके पहले चुनौतियों का जहर भी होगा। तो हम चुनौतियों के जहर से घबराएं ना। कहा गया कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री प्रतिबंधित होनी चाहिए, उस पर आपकी क्या राय? मक्का मदीना में हिंदुओं की एंट्री नहीं है। यहाँ तो वो आए ना जो गंगा को माता मानते हैं और गंगा का आदर करते हैं। योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देखते हैं, कैसे लगते हैं आप? अच्छे लगते हैं, सुंदर हैं। सुंदर है। अखिलेश यादव वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। देखो मौजूद है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी। मुझे लगता है आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, और अगर आपके लिए कहा जाए लव मी और हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी तो गलत नहीं होगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव के इस मंच पर। और सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि महाकुंभ का ये जो भव्य आयोजन हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद आपका। ये महाकुंभ हम सभी सनातनियों के लिए एक प्रेरणा है। हम इस महाकुंभ से ये सीखते हैं कि किस तरह हमारा सनातन संगठित रहे। संगठन की पहली बात है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और दूसरा संघर्ष का प्रतीक है महाकुंभ। जब अमृत की कुछ बूंदें गिरी तो अमृत सबसे आखिरी में निकला, उसके पहले निकला था विष समुद्र मंथन में। तो तात्पर्य यह है कि जब हमारे जीवन में अमृत आएगा, सफलताएं आएंगी, तो उसके पहले चुनौतियों का जहर भी होगा। तो हम चुनौतियों के जहर से घबराएं ना, क्योंकि अमृत का उत्सव सदा मनाया जाता है और जहर तो भूल जाता है। इसलिए जीवन में कोई परेशानियां, कोई कष्ट आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सनातन हर समस्या का समाधान है। हमारा धर्म सबको जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं। सबको अपने में समाहित करता है। ऐसे में जब महाकुंभ को लेकर इस तरीके का आह्वान किया गया कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री प्रतिबंधित होनी चाहिए, उस पर आपकी क्या राय? सही है भाई, इसका तो सीधा साधा सबको जवाब पता है कि जब मक्का मदीना में हिंदुओं की एंट्री नहीं है, तो देखिए प्रयाग ना हिंदुओं का महापर्व है। गंगा को हम माता मानते हैं। यदि हम गंगा को माता मानते हैं तो हम गंगा जी में आएँ और प्रयाग में अपना कल्याण करें। वो गंगा को माता मानते नहीं हैं, तो फिर हमारा उनसे क्या संबंध है? यहाँ तो वो आए ना जो गंगा को माता मानते हैं और गंगा का आदर करते हैं। जो गंगा का आदर नहीं करते उनका यहाँ क्या काम है? यदि वो लोग संतों में आस्था रखें, संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग करें और इनकी आज्ञा का पालन करें, तो बिल्कुल आए, स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में जब तबलीग का आयोजन हुआ तो वहाँ पर मुसलमानों ने कहा कि सब हिंदू भाई उसमें आ सकते हैं। रोजगार चूंकि उनका जुड़ा हुआ है, आसपास के क्षेत्र में लोग छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उसी से उनका घर चलता है। तो उनको अगर वहाँ एंट्री अलाउड है तो यहाँ पर अगर कोई रोजगार करना चाहे तो उस पर आप कहाँ एंट्री अलाउड है? मध्य प्रदेश में तबलीग के लिए कहा गया था ना, मुसलमानों की तरफ से कहा गया था कि हिंदू भाई आए, अपनी दुकान लगाएं, अपना रोजगार कमाएं। ठीक है, वो अलग विषय है। वो किस परिस्थिति में क्या बात कही जा रही है उनकी, ये उनके अंदर की राजनीति को समझना पड़ेगा। अभी तो वर्तमान में हम सनातनियों का ये पर्व है। अब आप देखते हैं कि यदि मुसलमान यहाँ पर समोसा की दुकान लगाता है, कचौरी की दुकान लगाता है, तो वो क्या करते हैं? आप लोग टीवी पे, आप लोगों की टीवी पे हमने देखा है, वो चीज़ों पे थूक देते हैं। क्या ये हर मुसलमान करता है अनिरुद्धाचार्य जी? आप ये भाई हर मुसलमान करता है इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता, पर करते मुसलमान ही हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों एंट्री दो जो आपको अपना थूक खिलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो सरासर अन्याय है ना। आपको भी तो समझना चाहिए कि श्रद्धाओं पर किस तरह से आघात कर रहे हैं, तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। जो मंदिर के प्रसाद में मिलावट होती है उसके लिए भी आप उसके पीछे कौन जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार था? उसके पीछे भी हिंदू जिम्मेदार थे क्या? और जो हिंदू जिम्मेदार थे, यदि मुझे तो ये पता नहीं कि जिम्मेदार कौन था, पर जो जिम्मेदार थे वो सनातनी नहीं हो सकते, क्योंकि सनातनी इस तरह का छल नहीं कर सकता। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ का आयोजन तो हमारी सरकार के वक्त भी हुआ और बहुत अच्छा हुआ, कम खर्चे में हुआ। तो खर्चे पर भी उन्होंने सवाल उठाया। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर ड्रेजर मशीन लगाकर जो है वो पर्यावरण के साथ अपराध किया जा रहा है। उस पर आप क्या कहें? देखो ये कुंभ जो है ना, ये तो नेता लोग जो कह रहे हैं, जो पैदा नहीं हुए थे तब से कुंभ की परंपरा चली आ रही है। कुंभ कोई इन नेताओं से थोड़ी शुरू हुआ। कुंभ तो अनादिकाल से चला आ रहा है, ऋषि परंपरा है ये, और समुद्र मंथन की एक परंपरा से स्टार्ट है ये। तो ये अनादिकाल से चला आ रहा है। ये तो उनका सौभाग्य था
जिनका भी सौभाग्य है, आज योगी जी का सौभाग्य है कि इस कुंभ में उन्हें ये सारा कार्य करने का अवसर मिल रहा है। कभी अखिलेश जी का सौभाग्य था कि उन्हें भी इस सुंदर से आयोजन में कार्य करने का अवसर मिला। ये तो हमारा सौभाग्य और आपका सौभाग्य है कि इस माँ गंगा के चरणों में बैठ कर के कुछ यहाँ 2 शब्द कहने का अवसर मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देखते हैं, कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, सुंदर हैं, सुंदर है। अखिलेश यादव? वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। देखो संत जो होते हैं ना, कभी किसी को बुरा नहीं कहते। सब, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति के विचार बुरे होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महान कैसे बन गए? विचारों के कारण। शरीर की संरचना तो सेम है, झांसी की रानी और आप दोनों ही स्त्रियां हैं, लेकिन वो हो गई झांसी की रानी, आप भी अच्छी बहन है। तो कुल मिला करके विचारों से सनातन धर्म की बात की शुरुआत में, कि समाहित करता है, जोड़ता है, और योगी आदित्यनाथ पर जब मैंने आपसे सवाल पूछा, बोला बहुत अच्छे नेता हैं, तो उनके बटेंगे तो कटेंगे नारे से आप सहमत हैं? भाई बटेंगे, फूट डालो शासन करो, ये नारा अंग्रेजों ने दिया। जब जब हम बटे हैं तब तब हम मिटे ही तो हैं, तो क्यों बटें? हम बटने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ एक चौपाई है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है, संगठन है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति है, समृद्धि है, सुख है, शांति है, आनंद है। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, बात सही है, क्यों बटें? हम प्रेम से क्यों ना रहें? शंकराचार्य जी का आपने आशीर्वाद लिया, एबीपी के मंच पर वो थे, तब उन्होंने एक दिन पहले एबीपी से बात करते हुए ये बात, इसी नारे पर उनसे सवाल पूछा गया था हमारे सहयोगी की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि डरेंगे तो बचेंगे। तात्पर्य उनका था कि ईश्वर से डरेंगे तो बचेंगे। हाँ ठीक है, शंकराचार्य भगवान जो कह रहे हैं वो भी सत्य है। वो आध्यात्मिक विषय कह रहे हैं कि ईश्वर से डरना चाहिए। देखो हमारे देश में सबके भीतर, यदि हमारे यहाँ धर्म होता, सबके भीतर, आपके भीतर, मेरे भीतर, सबके भीतर, अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, यदि धर्म होता तो फिर पुलिस की, सेना की जरूरत ही नहीं होती। धर्म एक अपने आप में बड़ी व्यवस्था है। धर्म कैसी व्यवस्था है? हमारा देश किससे चलता है? धर्म से चलता है। इसलिए हमारे आज के सैकड़ों साल पहले ना पुलिस थी ना सेना थी, है ना? किससे चलता था? धर्म से। धर्म क्या था कि यहाँ लाख रुपए पड़ा हो तो आपका धर्म कहता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, तो ये हमें देखना भी नहीं है। हमारे यहाँ पाप के धन को देखा भी नहीं जाता, पड़ा है पड़ा रहे। हमारे यहाँ पराई स्त्री को माँ कहा जाता है, बड़ी है तो, बराबर की है तो बहन कहा जाता है। यदि मेरे पास धर्म है तो मेरे साथ आप सुरक्षित हैं, और मेरे अंदर धर्म नहीं है तो मेरे साथ आप सुरक्षित नहीं हैं। तो धर्म एक ऐसी व्यवस्था है कि हर बेटी, हर बहन को, हर माँ को सुरक्षा देता है धर्म। धर्म एक ऐसी चीज है कि आपके पैसे करोड़ रुपए रखे हों और यदि मेरे पास धर्म है तो मैं उसे कभी नहीं देखूंगा, और यदि धर्म नहीं है तो लेके भाग जाए कोई भी। जब मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, तो उस पर उनका विरोध शुरू हो जाता है। आपको लगता है विरोध की जरूरत है? वो बात क्या जो वो कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा और बस, वो बात ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। वो ठीक कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, पर जहाँ मंदिर मिल रहे हैं वहाँ तो मिल ही रहे हैं, तो वहाँ तो बनाना चाहिए भाई। जहाँ मंदिर मिल रहे हैं वहाँ तो बनाओ, हर जगह मत ढूंढो। पर जो मिल गए हैं और जो मिल रहे हैं और आगे जो मिलते रहेंगे उन्हें बनाते रहिए मंदिर। जिस तरीके से बाकायदा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इस देश में, और कोर्ट की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि खोदने की इतनी जरूरत नहीं जितनी खुदाई इस वक्त चल रही है, आपको क्या लगता है जरूरत है? हमारे यहाँ कहावत है, जिन खोदा तिन पाइयां। हाँ, जितना खोदोगे उतना मिलेगा। तो खोदना, आप चाहते हैं कि ऐसा ये सिलसिला चलता रहे? आपने कहावत नहीं सुनी, जिन खोदा तिन पाइयां। वैमनस्य नहीं फैलेगा ऐसे समाज। जितना खोदोगे उतना पाओगे, तो अच्छा खोदो। अच्छा, चूंकि अभी दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, मुझे पता है आप हर चीज़ पर अपनी राय रखते हैं। वहाँ महिलाओं को लेकर बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। ऐसी प्रियंका गांधी को लेकर कहा गया बीजेपी के एक नेता की तरफ से कि सड़कें प्रियंका गांधी के गालों की तरह बनवा देंगे। आप इस तरीके के बयानों पर क्या कहें? गालों की तरह सड़कें बनेगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? हाँ, सड़कों तो सड़कों की तरह रहे ना, गाल गाल की तरह रहे। नहीं, इस तरीके के बयान आपको लगता है देने चाहिए महिलाओं के? अब ये नेताओं के काम में बेचारे क्या करें? महिला का दर्जा बहुत ऊपर, महिलाओं का दर्जा सबसे ऊपर। अब ये तो देखो, नेता हैं, कुछ भी बोले, कौन नेता है क्या है ये तो मुझे विषय पता नहीं है पूरा, लेकिन सड़क सड़क की तरह हो और अच्छी हो। ऐसी सड़क हो जो
कम से कम 50 साल तो चले। हमारे देश में सड़कें 2 साल नहीं चलती। बात इस पर होनी चाहिए कि सड़कें कितने साल चलती हैं। महिलाओं का बात सम्मान ऐसी नहीं होना होनी चाहिए चाहिए कि सड़कें गाल की तरह हो। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए आपके हिसाब से। भाई महिलाओं का सम्मान, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो महिलाओं के सम्मान में ग्रंथ लिख दिए गए। तो फिर आपकी ऐसी कई वीडियोस वायरल होती हैं जिसके बाद विरोधी कहने लगते हैं कि आप भी महिलाओं के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे उल्टा सीधा क्या, कपड़ा पहनने का बोल दिए तो उल्टा सीधा मान लिया लोगों ने। हमने तो कपड़ा पहनने का बोला है कि कपड़ा पहन के रहो भाई, निर्वस्त्र तो कपड़ा निर्वस्त्र होके कौन घूम रहा है अनिरुद्धाचार्य? क्यों? कौन बहुत निर्वस्त्र? सारी मूवियां देख लीजिए आप। बॉलीवुड पानी और पानी में महिलाओं ने कैसे कपड़े पहने तो ये बताओ। कमेंट आपका बॉलीवुड के लिए था, मतलब ये स्पेसिफाई कीजिए कि आपने बॉलीवुड के लिए कहा था। हाँ भाई, बॉलीवुड हो या कोई भी हो, जो बहन बेटी आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, तो एक भाई के नाते आप भी यदि कुछ गलत करेंगी तो मेरा धर्म है मैं आपको रोकूं कि बहन ये गलत है, आपके भाई होने के नाते। नहीं, मैं क्या पहनना चाहती हूँ, मैं क्या खाना चाहती हूँ, ये तो मेरी चॉइस होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, आप गाय खाना चाहोगी तो मैं रोकूंगा। गाय क्यों खाना? गाय की बात अब यहाँ कैसे आ गई? अरे भाई आप कह रहे हैं कि मैं कुछ अभी नहीं हम करूं। कपड़ों पर बात कर रहे थे ना, आपके तो ऐसे वीडियोस वायरल हैं जहाँ आपने कपड़ों को लेकर बोला, देखो, फिर ऐसा आपने है ना कि कपड़े लत्ते, कपड़े होते हैं शरीर ढकने के लिए, हम्म, तो कपड़े ऐसे ही पहनने चाहिए जिससे शरीर ढक जाए। हम्म। बाकी सब बढ़िया है। स्त्रियों को सम्मान तो हमारे यहाँ अनादि समय से भगवान राम सम्मान करते हैं नारी का। आपने ये भी कहा है, आपका एक वीडियो वायरल है कि लड़कियां पढ़ने निकलती हैं उसके बाद फिल्म देखने चली जाती हैं। तो क्या नहीं जाती फिल्म देखने? क्या सभी लड़कियां पढ़ने के नाम पर फिल्म देखने चली जाती हैं? पढ़ाई अच्छा है, अच्छी है पढ़ाई। फिल्म देखनो तो फिल्म देखना है तो कश्मीर फाइल देख लो। फिल्म देखना ही है तो अच्छी फिल्म देखो ना, जिससे आपको सबक मिल जाए, सीख मिल जाए। अश्लील पिक्चरें क्यों देखना? अश्लील फिल्म यदि आप देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या आएगा? अश्लीलता भरेगी, और वो अश्लीलता आपके लिए हानिकारक है, समाज के लिए तो है ही। इसलिए पहली बात तो अश्लील फिल्म बननी ही नहीं चाहिए। पहला, यदि बने ही ना तो लोग देखें ना, और यदि देखेंगे तो आप याद रखिएगा कि समाज जो देखता है ना वैसा हो जाता। अच्छा, आपकी कथाओं के जो वीडियो वायरल होते हैं, कई तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और वो मतलब इतने ज़्यादा वायरल है, उस पर आपसे कई सवाल पूछे जा चुके हैं। कभी ऐसा मौका आया, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा सवाल पूछा गया कि आप भी कंफ्यूजन में पड़ गए कि इसका क्या ही जवाब दूं, ये क्या ही पूछ लिया गया मुझसे? हाँ, बहुत सारे सवाल होते हैं जो जैसे? अजीबो गरीब होते हैं, जो होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो अजीब होती हैं, अपने तरीके से फिर उत्तर देना होता है उसका। तो आपके दरबार में एक शख्स आया था जो बता रहा था कि वो 80,000 में जो है उसने एक महिला के साथ शादी की है, वो बीवी खरीदने वाला कुछ कहानी वायरल हुई थी। अटपटा लगा आपको? ये सुन के अटपटा लगा कि भाई पैसों में भी पत्नियां मिलने लग गई आजकल। हाँ? आजकल तो मैंने कहा भाई जब लाए ही थे, अच्छा उसकी समस्या ये थी, वो बोला 80,000 की मैं ले आया पर इसको प्यार किसी और से हो गया। हाँ, तो मैंने कहा भाई लाया ही था तो ब्रांडेड ले आता। आप